आमिर साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम खबरों पे गहरी नज़र रखते हैं, बहुत से इलेक्शंस इंतखाबात आपने कवर किए होंगे। अभी जो माहौल है, आपको इंतखाबी माहौल दिखाई दे रहा है? किस हद तक आपको लगता है कि वाकई इंतखाबात होने वाले हैं और बाकायदा ये माहौल बन गया इंतखाबात का? इंतखाबी माहौल पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो आपने अभी सारों के सुनाए, मुझे बताएं कौन सा सियासतदान है जो ये कहता है जी कि जी। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ। कौन कहेगा कि हम कोई हुकूमत भी नहीं नहीं। बनाएंगे? तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? यहाँ तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट पूरे नहीं होते, एग्जैक्टली। जेयूआई के कैंडिडेट पूरे नहीं होते और वो जी। हुकूमतें बनाने की बात कर रहे होते, तो मैं और आप रोक तो नहीं सकते किसी को कि वो जी कोई जी। भी दावा करे। हमें तो ग्राउंड पे ठीक है। देखना है। हाँ, इंतखाबी माहौल की बात देखें हम्म। तो पीएमएलएन ने अपना जलसा 21 अक्टूबर को किया और पीपल्स पार्टी के जलसे उससे पहले से जारी थे और आज तक जारी है। वो अपनी पूरी कोशिश हम्म। कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने केपी का पूरा दौरा कर लिया और 30 नवंबर को यौम तसीस वो बलूचिस्तान में मना रहे हैं और वहां पे वो और भी अनाउंसमेंट्स होंगी और वहां अच्छा मुकाबला पीएमएलएन बीएपी का पीपल्स पार्टी के साथ होगा। ठीक। अब माहौल की बात हम और आप हम्म। भूल जाते हैं कि जब लास्ट इलेक्शन हुए थे, वो 31 मई को असेंबली खुद ब खुद 5 साल की मुद्दत पूरी करके खत्म हुई और 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल आया था। तो असेंबली के जाते ही इंतखाबी हम्म। माहौल शुरू हो गया और 3 महीने पहले से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया हुआ था इंतखाबी माहौल को एक हम्म। पार्टी की फेवर में, जब साकिब निसार साहब ने तमाम पार्टियों से कहा कि आपने इश्तिहारात भी नहीं देने। ये गवर्नमेंट का हक होता है कि वो मीडिया को ऐड दें, लोगों को बताएं कि हमने क्या क्या काम 5 साल की हुकूमतों में किए। वो जीरो किया। वो एक पार्टी की कंपेन ठीक है। बनाने के लिए शेख रशीद के हल्के में भी पहुंच गए। वो पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का वो शहद चेक करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए थे। वो माहौल इस तरह बन के और हमें फौरन इलेक्शन नजर आ गया। आज क्या है, पंजाब में जनवरी ठीक में है। और केपी में जनवरी में असम्बलियां तोड़ दी गई और ख्याल ये था खान साहब का कि जिस हम्म। तरह उन्होंने कौमी असम्बली से अपने लिए रास्ता खुद चुना बाहर निकलने का और उनकी पार्टी टूटने का अमल हम्म। बराह रास्त शुरू हो गया, वो नहीं ले सके इलेक्शन क्योंकि उनको पता था कि शायद मैं दबा लूंगा। उसी गुस्से में उन्होंने 9 मई भी कर दिया और कि मैं दबा लूंगा। अब हम और आप जो ढूंढ रहे हैं ना, इलेक्शन 90 दिन के इलेक्शन होते हैं। अगर ये असेंबली जैसे शहबाज शरीफ ने तोड़ी थी तो 90 दिन बाद होते, लेकिन उससे पहले सीसीआई की मीटिंग हुई जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने बैठ के तो वो फैसला किया कि मर्दमशुमारी को हम ओके कर रहे हैं और नतीजा पता लग गया कि 4 महीने तो कम से कम मर्दमशुमारी में के बाद डिलिमिटेशंस में, जो अब 30 नवंबर की डेट है वरना 15 दिसंबर थी। ठीक। अब जब 5 या 6 दिसंबर ठीक है। को इलेक्शन शेड्यूल आएगा और 15-16 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा होने शुरू होंगे तो आपको और हमें इंतखाबी मुहिम का पता चलेगा। इंतखाबी मुहिम आसान नहीं है। यहाँ यूनियन कौंसिल में एक इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया लग जाता है जो यूनियन के चेयरमैन और नाजिम बनते हैं। तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पे आप अंदाजा कर लें कितना हम्म। पैसा खर्च होना है और कोई जमात कोई लीडर इतनी लंबी कंपेन नहीं बर्दाश्त कर हम्म। सकता। इसलिए हमें ये माहौल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है कि इंतखाबी माहौल क्यों नहीं बन रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।